नोट्स कैसे बनाएं, इंग्लिश को कैसे कवर करें, सब्जेक्ट्स कैसे कवर करें। बहुत सारे सवाल आप सबके मन में आते होंगे क्योंकि आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हो और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है और वो नर्सिंग में एडमिशन ले चुके हैं। तो क्या उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाली है नर्सिंग, या फिर वो उस चीज़ को कवर कर सकते हैं? कवर कर सकते हैं तो आखिर कैसे? ये सारे जो डाउट्स हैं आपके वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे इस वीक में बहुत सारे बच्चों के बस यही जो प्रॉब्लम्स हैं, यही प्रॉब्लम्स मैंने देखी है। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे बच्चे कॉल्स करते हैं और बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि कैसे करें इंग्लिश को कवर, कैसे बनाएं नोट्स। मेरी जो बच्चों से फेस टू फेस बात होती है मैं उनकी प्रॉब्लम्स सुनती हूँ। प्रॉब्लम सुन के सिर्फ अभी एक ही है फिलहाल कि आखिर जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर रहता है इसमें नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स का सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट रहता है। नोट्स के लिए भी मैं आपसे बात करने वाली हूँ। मैं अपनी खुद की जो भी मेरी खुद के पर्सनल परसेप्शंस होते हैं मैं उसको आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। कहीं से भी आके उठा के मैंने कोई भी टॉपिक आप पर नहीं फेंक रही हूँ। जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है, पर्सनल परसेप्शंस हैं, जो मैंने किया या फिर जो मैं फील करती हूँ, जो मुझे लगता है कि वो आपके लिए ठीक होने वाला है, वो मैं इस वीडियो में आपसे बताने वाली हूँ, जिससे आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर है जिसमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, सोल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए अगर आप भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ तानिया खान सैफी और मैं भी एक नर्सिंग स्टूडेंट हूँ आप ही की तरह। तो मैंने भी ये प्रॉब्लम्स फेस की थी। स्टार्टिंग में मुझे सब्जेक्ट समझ में नहीं आए थे, लेकिन धीरे 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 हमें ऐसा लगने लगता है कि बहुत ईजी है। स्टार्टिंग में हमें ऐसा लगता है कि कहाँ एडमिशन ले लिया, क्या क्यों पढ़ रहे हैं हम। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट वीक था तो मैंने यही सोचा था कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या है नर्सिंग में। सोशोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी क्यों पढ़ रहे हैं, ये सब्जेक्ट्स तो वेस्ट है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर हमारे कोर्स में ये सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं डैट मीन्स बहुत बड़ा रीज़न है उन्हें इंक्लूड करने का, ताकि हम अपने नर्सिंग प्रोफेशन को अच्छे से जी पाएँ, अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाएँ, ठीक है। सारी चीज़ें ज़रूर होती हैं एक एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में। वैसे ही सोशोलॉजी, साइकोलॉजी को हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में रखा हुआ है ताकि हम वो चीज़ें स्टार्टिंग में ही समझ जाएँ जो हमें पूरे कोर्स में फेस करनी है हमारे नर्सिंग लाइन में, क्लिनिकल में, सब में, ठीक है। तो इसलिए हम पढ़ते हैं सोशोलॉजी, साइकोलॉजी। तो इनको ऐसा मत सोचो कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जो पढ़ रहे हैं ठीक पढ़ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है वो आपका प्रॉब्लम है, तो हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, पूरा करेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है। नोट्स जब भी सबसे पहले तो आपके कॉलेज पर डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज की जो मैम हैं, टीचर हैं, वो आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर वो आपको इजी लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड कर देते हैं तो आपकी सारी प्रॉब्लम वहीं पे ख़त्म हो जाती है। फर्स्ट सेमेस्टर है, सबसे पहले तो आपको जो नोट्स हैं वो इजी होने चाहिए। आपके नोट्स इजी होने चाहिए, बिल्कुल भी उसमें कोई भी ऐसा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होने चाहिए ताकि आपको ना समझ में आए। बहुत इजी लैंग्वेज में ईज आर एम वाला यूज़ होके बस बहुत ही ज़्यादा और इजी वर्ड्स के साथ आपके इजी नोट्स होने चाहिए। वो इजी नोट्स मिलेंगे कहाँ से? अब आप बोलेंगे थी आपने तो बोल दिया कि इजी नोट्स होने चाहिए, बट हम इजी नोट्स लाएँ कहाँ से? हमारे कॉलेज वाले तो प्रोवाइड कर ही नहीं रहे, ठीक है। हमें प्रोवाइड हो गए थे बट आपको नहीं हो रहे। मेरे पास हैं इजी नोट्स, मैं अभी इसके बारे में बात करने वाली हूँ। लेकिन कुछ कॉलेज वाले ऐसे होते हैं जो बच्चों को बुक दे रहे हैं कि ये लो बुक, इसे छापो और हम इसको आगे आने वाले कल इसको समझा देंगे। टीचर समझा सकता है बट बच्चा समझ नहीं पा रहा है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, टेस्ट के लिए प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसकी लैंग्वेज थोड़ी हार्ड है। अभी वो फर्स्ट सेमेस्टर में है, उसने अभी यूपी बोर्ड में कुछ भी नहीं इंग्लिश पढ़ा था, उसे कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है। उसे कोई वोकैबुलरी नहीं पढ़ी, उसने सब कुछ हिंदी में पढ़ा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें फेस करने को मिल रही हैं। तो मैं ईजी नोट्स आपको प्रोवाइड करने का सोचूंगी नहीं, मुझे करने हैं आपको नोट्स प्रोवाइड फर्स्ट सेमेस्टर के। तो एनाटमी और फिजियोलॉजी मेरे पास इजी नोट्स हैं जो मेरी टीचर ने मुझे प्रोवाइड किए थे, हमें प्रोवाइड किए थे, वो बहुत ही ईजी नोट्स हैं। मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहीं पर मैं आपको PDF डालूंगी, मुझे रिमाइंड करा देना एक बार प्लीज़, क्योंकि मुझे भी अपनी स्टडी को कवर करना पड़ता है। तो ईजी नोट्स बनाएं, ऐसी लैंग्वेज में बनाएं तो आप इजीली समझ सकते हो, ठीक है। और एक बात और, मैं भी कोशिश करूँगी यूट्यूब पर क्लास डालने का इजी नोट्स के साथ और आपको समझाने का, ताकि आपको इजी लैंग्वेज में समझ में आ जाए, ठीक है। तो
हमारा जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा बार रिवाइंड हो चुका है, तो हमें अच्छे से आता है फर्स्ट सेमेस्टर का, तो हम अच्छे से समझा सकते हैं, मैं यूट्यूब पर क्लास लगा सकती हूँ। उसके लिए आपको एक लाइक करना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा बहुत प्यारा सा, और मुझे बोलना पड़ेगा कि दी हाँ प्लीज़ क्लास स्टार्ट कीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर की जो भी यूनिट्स होती हैं तो हम उसके लिए आपके लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। और अगर आप ज़्यादा प्रेशर देंगे तो मेरे ऊपर प्रेशर आएगा, और मैं बनाने की कोशिश करूँगी, चाहे मुझे नाइट में ही वीडियो शूट करना पड़े, ठीक है। तो हो गया हमारा नोट्स का। नोट्स हमें इजी लैंग्वेज में बनाने हैं, टीचर प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, उनसे बोलिए, फोर्स कीजिए कि हमें आपके हैंडमेड नोट्स चाहिए, हम बुक्स से कवर नहीं कर पा रहे, ठीक है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर है, आगे आने वाले में आप कर सकते हो, पर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए आप अपने टीचर से बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गई नोट्स की बात। सेकेंड थिंग आती है आपकी इंग्लिश। इंग्लिश एक मेन प्रॉब्लम है आपके नर्सिंग स्टूडेंट की, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड्स के होते हैं, तो उनको समझ में नहीं आती है, क्योंकि उन्होंने पहले नहीं पढ़ी हुई होती है। तो उसके लिए इंग्लिश आपको कैसे कवर करनी है, पढ़ना तो आपको इंग्लिश में ही पड़ेगा, लेकिन अगर आपके पास जो भी नोट्स हैं, ठीक है, जो भी आपके पास नोट्स हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, मान लीजिए आप सोशियोलॉजी की फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हो, ठीक है, वो है इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी, तो उसको जब आप इंग्लिश में पढ़ रहे हो ना, उसे एक बार गूगल पर, चैट जीपीटी पर, कुछ कहीं पर भी डालकर उसका मीनिंग एक बार समझ लो कि आखिर इस यूनिट का मतलब क्या है, हम इस यूनिट को पढ़ क्यों रहे हिंदी में। जब आपको वो चीज़ हिंदी में समझ में आ जाएगी ना, हिंदी में आपने समझ लिया कि हाँ इसका ये मतलब है, उसके बाद फिर आप उसको अपने माइंड से, जब आप एक लाइन पढ़ते हो अपने नोट से या बुक से, तो उस एक लाइन से 4 लाइन खुद से बनाने की कोशिश करो। जब आप टेस्ट देंगे ना, तो प्लीज़ खुद से लिखना, रट्टा मत मारना, कोई भी बुक की लैंग्वेज या कोई भी नोट्स बिल्कुल डिट्टो कॉपी नहीं आपको वहाँ पर छापना है। आपको बस चीज़ें समझनी है कि हाँ ये है, उसके बाद खुद से अपने माइंड से लिखनी है कि हाँ ऐसा होता है, हाँ वैसा होता है, ऐसा भी होता है। इंग्लिश में बना कर अपनी पूरी लाइन, आपको 3 से 4 लाइन अपनी तरफ से, एक लाइन आपने पढ़ ली वहाँ पर कि पीपल से इंटरेक्ट करते हैं, ये स्टडी है, क्यों करते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, वो इंग्लिश में आपको 4-5 लाइन खुद से वहाँ पर लिखनी है। ऐसे आप इंग्लिश को जल्दी से जल्दी आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हो कि हाँ हम इंग्लिश सीख रहे हैं। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में ही ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप इंग्लिश कवर कर लोगे, डोंट वरी, आप खुद बोलोगे कि हाँ दी हम कवर कर चुके हैं। इसलिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ खुद पर मेहनत करनी है, लिखने बैठना है, खुद बैठना है लिखने, और उस चीज़ को एक लाइन की 4 लाइन बनाने का सोचना है, क्यों होता है, कैसे होता है, टर्म्स हैं बहुत सारी, जैसे डेफिनेशन है, डेफिनेशन से ही आप पूरा पैराग्राफ लिख सकते हो अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई। पहले उस चीज़ को हिंदी में समझो कि आखिर इसका मीनिंग क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर आप उसको इंग्लिश में ही लाइन टू लाइन ईजी लैंग्वेज में लिखने का सोचो। इंग्लिश ऐसे आपकी कवर हो जाएगी, सच बता रही हूँ, हो जाएगी कवर, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आती है थर्ड थिंग, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें। सिलेबस तो देखिए बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है आपके नर्सिंग में। नर्सिंग का सिलेबस एक ऐसा सिलेबस है, 6 महीने के अंदर आपको इंटरनल भी देने पड़ते हैं, टेस्ट भी देने पड़ते हैं, प्रैक्टिकल्स भी देने पड़ते हैं, एग्जाम्स भी देने पड़ते हैं, असाइनमेंट्स बनाने पड़ते हैं, प्रेजेंटेशंस देनी पड़ती हैं। 6 महीने आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा ही नहीं सिर्फ आपको बुक ही पढ़नी है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको कवर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसलिए आपसे मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको अपना टाइम टेबल सेट करना है, आपको माइंड में ये सेट करना है मुझे कौन सी चीज़ कब पढ़नी है, और मुझे करनी है तो करनी है। अगर मेरे यूनिट्स हैं 12 मेरी यूनिट्स हैं, तो मैं एक वीक में एक यूनिट कंप्लीट कर दूँ। आपके टीचर्स आपको कराते होंगे, बेसिक है, ठीक है, कराते होंगे, वो चीज़ आप छोड़ोगे, नहीं भी कराते हैं, किसी कॉलेज में नहीं कराते हैं, तो आपको यूनिट कंप्लीट करनी है, आपको डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। आपको एक साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारा सिलेबस है, अगर आप कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे आप इजीली कवर कर सकते हो। आप अपने लिए 2 घंटे निकालो, 2 घंटे आपको खुद को देने हैं, और 2 घंटे तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें चाहे आप असाइनमेंट्स को एक साइड करो, 2 घंटे आपको स्टडी करनी है। लिखना वाला काम छोड़ो, लिखना तो आप किसी से बात करते वक्त भी लिख सकते हो, लंच टाइम में लिख सकते हो, आप फ्री हैं तब लिख सकते हो, लेकिन जो आपको पढ़ना है, दिमाग लगाना है, वो आपको एक साइड बैठकर 2 घंटे अपने आप को दे दीजिए।
2 घंटे उस चीज़ को पढ़ो, उस पर स्क्रॉल करो, उसको बनाने की कोशिश करो, इंग्लिश पढ़ने की कोशिश करो, इजी नोट्स बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो 2 घंटे आपको सेल्फ स्टडी करनी है। ऐसे आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। जब भी टाइम मिले आप अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, अपने नोट्स कंप्लीट करो, लेकिन अपना पूरा फोकस फर्स्ट सेमेस्टर में अपनी पढ़ाई पर देना। बिल्कुल भी इधर उधर दिमाग भटकाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने चीज़ें समझ ली तो आपके आगे आने वाले साल भी बहुत ईजी हो सकते हैं। अगर आपने इसी सेमेस्टर में ये सोच लिया कि हम नहीं कर पाते हैं और आपकी बैक लग जाती है, तो फिर आप वैसे ही वैसे पीछे होते चले जाएंगे। आप फिर आगे आने वाले साल में फिर अपने बैक के पेपर भी देना, अपने उस सेमेस्टर के पेपर भी देना, तो आप फिर उलझ कर रह जाएंगे। बैक नहीं आनी चाहिए, आपको पढ़ना है, 6 महीने मेहनत कर लो, आपको आदत हो जाएगी और वैसे ही आप अपनी चीज़ें कवर करने की आपकी हैबिट हो जाएगी। इतना ज़्यादा भी कुछ नहीं होता है, मैंने भी पढ़ा है और मैं भी बहुत एकदम बहुत अच्छे से कवर करती चलेगी, बहुत इजीली, मुझे बहुत ही स्मूथली, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लेकिन आप लोगों से बातें करती हूँ तो लगता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं, उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी करने की पूरी कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।